विधायकों का दिल्ली बुलावा, सभी विधायकों को दिल्ली पहुंचने के निर्देश। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग से बचने के लिए कांग्रेस का एक्शन प्लान। पुलिस कांस्टेबल पेपर भर्ती लीक मामले में बड़ी गिरफ्तारी, बिहार से गिरफ्तार हुआ मास्टरमाइंड, 4 अन्य लोगों को भी लिया हिरासत में। कांगड़ा दौरे पर सीएम जयराम ठाकुर 3 विधानसभा क्षेत्रों में के कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। समर फेस्टिवल का भी आज से आगाज। आम आदमी पार्टी की परिवर्तन यात्रा, शिमला पहुंचने पर सरकार के खिलाफ की जा रही जोरदार नारेबाजी। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरा। आम आदमी पार्टी में बरसे शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर, आपके कई नेता खुद भ्रष्टाचारी में लिप्त। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद सामने आया दोहरा चरित्र। चंबा में भी पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के विरोध में कांग्रेस का रोष मार्च, जल्द से जल्द कातिलों की गिरफ्तारी की उठाई मांग। बिलासपुर में हवा के झोंके ने खोली सरकारी स्कूल की पोल, चिल्ड प्राथमिक पाठशाला की छत उड़ी, अधिकारी पहले ही टेंडर कर चुके हैं घोषित। नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुजाता कंवर और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हरियाणा राज्यसभा चुनावों से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनावों में क्रॉस वोटिंग के खतरे से बचने के लिए हरियाणा कांग्रेस विधायकों को दिल्ली से बुलावा आ गया है। आपको बता दें कि सभी विधायकों को दिल्ली पहुंचने के निर्देश जारी कर दिए जा चुके हैं। दिल्ली में सभी विधायकों के साथ चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि आज से कांग्रेस के विधायकों की छुट्टियां शुरू हैं और हरियाणा कांग्रेस के सभी विधायक रायपुर जाएंगे। क्रॉस वोटिंग से बचने के लिए कांग्रेस ने अपना एक्शन प्लान तैयार कर चुके हैं और इसी वजह से हरियाणा कांग्रेस के विधायकों को दिल्ली से बुलावा आ गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस के पास अपने 31 विधायक हैं, लेकिन कांग्रेस के पास अपने 31 विधायक हैं और जीत के लिए इतने प्रत्याशी काफी भी हैं, लेकिन कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का खतरा है, जिसकी वजह से सभी विधायकों को दिल्ली बुलाया गया है और वहां पर विधायकों के साथ चर्चा की जाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रवि मिश्रा दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, क्या कुछ जानकारी आपके पास? क्रॉस वोटिंग से खतरे के लिए विधायकों को यहां पर बुलाया गया है, लेकिन कुछ विधायक हरियाणा कांग्रेस में नाराजगी जो है अभी बरकरार है। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे राज्यसभा की जो सीट है हरियाणा की, उसमें जो अजय माकन का नाम आया उसके बाद से ही कांग्रेस में अंतरकलह देखने को मिल रही है और जो वोटिंग होने वाली है, वोटिंग प्रक्रिया में कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये लगता है कि जो उनके विधायक हैं वो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, दूसरे पक्ष के उम्मीदवार को भी चुना जा सकता है। कहीं ना कहीं इसी कश्मोकश में कांग्रेस कहीं सतर्क नजर आ रही है। आज तमाम जो कांग्रेस के विधायक है, 31 विधायकों को दिल्ली तलब किया गया है। दिल्ली में भूपेंद्र हुड्डा जो कि सीएलपी लीडर हैं, वो क्या नाम है अपनी अगुवाई में एक बैठक लेंगे और माना जा रहा है कि क्रॉस वोटिंग के बचाव को समझते हुए कांग्रेस इन तमाम विधायकों को जयपुर भेज सकती है ताकि सब कुछ सिक्योर रहे, सब कुछ सेफ रहे, क्योंकि कांग्रेस को जो अपने प्रबल दावेदार हैं उनको जिताना है। साफ तौर पे अजय माकन को ये जगह मिली है, उम्मीदवारी का मिला है और उनको देखना होगा कि क्या वोटिंग में वो जीत पाते हैं या नहीं। इसी कश्मकश को देखते हुए तमाम विधायकों को आज दिल्ली तरफ किया गया है भूपेंद्र हुड्डा के निवास स्थान पर। जी रवि, क्या जो कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी है उसकी भी एक बड़ी वजह है कि यहाँ पर क्रॉस वोटिंग का जो खतरा है वो कांग्रेस को लग रहा है? देखिए, साफ तौर पे कुलदीप बिश्नोई की बात करें और यहाँ आपको कुमारी शैलजा का भी बात करना पड़ेगा। साफ तौर पे कुमारी शैलजा भी एक बड़ी करकी नेता है हरियाणा में कांग्रेस में, मगर कहीं ना कहीं बीते पिछले कुछ दिनों में उनको नजरअंदाज किया गया। आपने सुना होगा कुछ दिन पहले ही कैप्टन अजय यादव
क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता है, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, वो साफ तौर पे कह चुके हैं कि ये दावेदारी कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा की बनती है, उनका ये हक था, उनको ये नहीं मिला। तो ये जो नाराजगी है आपस में कहीं ना कहीं बाहर निकल के अभी फिलहाल सामने नहीं आ रही, मगर वोटिंग के समय में ये जरूर सामने आ सकती है। और वोटिंग में कौन जो विधायक हैं, किसको चुनते हैं, किसके पक्ष में वोट देते हैं, ये काफी महत्वपूर्ण होता है। इसके मद्देनजर कांग्रेस आलाकमान की तरफ से ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि सब कुछ नियंत्रण में रहे, कंट्रोल में रहे। उसको देखते हुए तमाम विधायकों को दिल्ली बुलाया है और माना जा रहा है कि इनको जयपुर भी भेजा जा सकता है, ताकि वोटिंग के समय सब कुछ संगठित रहे, सुरक्षित रहे। जी शुक्रिया रवि इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो बड़े नेताओं की नाराजगी की वजह से यहां पर क्रॉस वोटिंग का खतरे से बचने के लिए कांग्रेस का एक्शन प्लान तैयार है। आपको बता दें कि 3 जून को नामांकन पत्र वापस लेने का यहां पर आखिरी दिन है और 10 जून को राज्यसभा की 2 सीटों के लिए मतदान भी होगा। और अब रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। अगली बड़ी खबर हिमाचल कांस्टेबल पेपर भर्ती लीक मामले को लेकर। आपको बता दें कि इस पूरी खबर पर न्यूज 18 की खबर पर मोहर लग चुकी है। आपको बता दें कि पेपर लीक का मास्टरमाइंड बिहार से गिरफ्तार हो चुका है। आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार से इस पूरे मामले में जो किंगपिन है उसे यहां पर गिरफ्तार कर दिया जा चुका है। हिमाचल पुलिस मुख्यालय ने भी इस बात की पुष्टि कर ली है। बिहार के नवादा जिले के कावाकोल से ये आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। 42 साल के अरविंद कुमार को इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। आपको बता दें कि अरविंद के साथ 4 अन्य लोगों की भी यहां पर गिरफ्तारी की जा चुकी है। तो पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में जो मास्टरमाइंड है उसकी बिहार से गिरफ्तारी हो चुकी है। न्यूज 18 की खबर पर यहां मोहर लगी है। आपको बता दें कि 4 अन्य लोगों की भी यहां पर गिरफ्तारी हो चुकी है। तो एसआईटी को इस पूरे मामले में बड़ी सफलता मिली है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम अपने संवाददाता का रुख करेंगे। शिमला से रणवीर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रणवीर, पूरे मामले का मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो चुका है, न्यूज 18 की खबर पर मोहर लगी है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए सुजाता, ये दावा जो है पुलिस ने किया है कि जो अरविंद कुमार है, जो बेसिकली बिहार का रहने वाला है, वही जो है इसका मास्टरमाइंड है, किंगपिन वही है। और उसके साथ जो 4 साथी जो गिरफ्तार हुए हैं उनकी मदद से जो है इस पूरी साजिश को जो है अंजाम दिया गया। पुलिस ने जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की है उसके अनुसार तो लग यही रहा है कि पुलिस की तरफ से अब इसकी जो है इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई है। और ये पुलिस बता रही है कि जो पेपर लीक हुआ है वो प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि पुलिस ने ये नहीं बताया है कि वो प्रिंटिंग प्रेस कौन थी, कैसे ये लोग जो है इनको ये खबर हुई, इन लोगों को ये खबर कैसे हुई कि यहाँ पर जो है ये पेपर जो है छपने जा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे अनसुलझे सवाल है जिनके जो है जवाब अभी मिलना बाकी है। लेकिन इस पूरे मामले में जो है कामयाबी एसआईटी के हाथ जरूर लगी है। मंडी पुलिस ने ये बड़ी गिरफ्तारी की है और इन लोगों को जो है मंडी लाया गया है। तो अब इनसे और जो है पूछताछ होगी। अभी पुलिस ये भी नहीं बता पाई है कि जो मॉडस ऑपरेंडी ये था कि किससे कितने पैसे लिए गए, किस बिचौलिए ने किस तरह का काम किया, कैसे ये अभ्यर्थियों के पास पहुंचे हैं, ये जो है अभी जांच का विषय है। फिलहाल इस मामले में अब तक जो 121 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, उनमें सबसे ज्यादा 85 जो संख्या ये बताई गई ये अभ्यर्थी है। और इसमें कुछ अन्य एजेंट्स भी गिरफ्तार हुए हैं और इसमें बहुत सारे राज्यों की जो गैंग्स है वो इन्वॉल्व है, ये पुलिस दावा कर रही है। सुजाता जी, तो बड़ी गिरफ्तारी यहाँ पर रणवीर हुई है। क्या कुछ सामान इनके पास से प्राप्त हुआ, क्या कुछ इसके बारे में आपके पास जानकारी? जी देखिए, पुलिस ने एक विस्तृत जो है जानकारी दी है कि इनसे जो है इनके कुछ मोबाइल फोन ले गए हैं, जिनसे ट्रांजैक्शन जिनसे हुई है, और कुछ व्हाट्सएप चैट जो है वो ले गई है, कुछ डीवीआर ली गई है। तो बहुत सारा सामान जो है इनसे लिया गया है। ये जो सामान जब्त किया गया है
इसकी कड़ियां जो है कैसे जुड़ेंगी और वो क्या साक्ष्य के तौर पर जो है अदालत में पेश करेगी पुलिस, तो ये कड़ियां जुड़ेंगी कैसे, ये एक काफी बड़ा सवाल है। और यहाँ पर पुलिस ने हालांकि ये भी कहा है कि पेपर वर्क जो है पुलिस ने पूरा कर लिया है सीबीआई जांच के लिए। लेकिन यहाँ पर अब सवाल ये भी उठ रहा है कि जब पुलिस ये कह रही है कि इस मामले में जो है तफ्तीश लगभग जो है पूरी हो गई है और हमने किंगपिन भी पकड़ लिया है और बहुत सारे आरोपी इसमें गिरफ्तार है, तो ऐसे में अब जांच आगे कैसे बढ़ेगी, ये बड़ी बात इसमें है। जी रणबीर जी, शुक्रिया रणबीर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। तो बिहार के नवदा जिले से यहाँ पर आरोपी को जो है वो गिरफ्तार किया जा चुका है। आपको बता दें कि 20 साल का अरविंद कुमार इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। तो पेपर लीक भर्ती घोटाले पर ये बड़ी खबर, जहां पर एसआईटी को बड़ी कामयाबी मिली है और एसआईटी ने मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया जा चुका है और हिमाचल पुलिस मुख्यालय की तरफ से भी इस बात की पुष्टि की गई है। लेकिन कई ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिसका जवाब अभी भी पुलिस के पास नहीं है। यहाँ रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। आपको बता दें कि हिमाचल में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सीएम जयराम ठाकुर लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं। आज कांगड़ा दौरे पर सीएम जयराम ठाकुर रहेंगे। आपको बता दें कि 3 विधानसभा क्षेत्रों पर यहाँ पर कार्यक्रम है जिनमें सीएम जयराम ठाकुर शिरकत करेंगे। पहले नगरोटा के पठियार यहाँ पर मुख्यमंत्री जाएंगे, जहाँ पर महाराणा प्रताप इंटरनेशनल स्कूल का वो उद्घाटन करेंगे और नूरपुर के लोगों को बड़ी सौगात यहाँ पर सीएम जयराम ठाकुर देते हुए दिखेंगे। नूरपुर के बाद धर्मशाला का रुख भी सीएम जयराम ठाकुर करेंगे और समर फेस्टिवल का भी यहाँ पर उद्घाटन करेंगे। तो लगातार सीएम जयराम ठाकुर लोगों के बीच जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव है और ऐसे में बड़ी संख्या में यहाँ पर उद्घाटन हो रहे हैं, शिलान्यास हो रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, रैलियां यहाँ पर की जा रही हैं। तो आज पहले नगरोटा के पठियार यहाँ पर मुख्यमंत्री सीएम जयराम ठाकुर जाएंगे। उसके बाद नूरपुर के लोगों को भी यहाँ पर सौगात देंगे। धर्मशाला में समर फेस्टिवल का भी उद्घाटन यहाँ पर सीएम जयराम ठाकुर करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता बचित्र शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बचित्र, आज 3 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम है और वहां पर सीएम जयराम ठाकुर पहुंच रहे हैं। ताबड़तोड़ रैलियां यहां पर सीएम जयराम ठाकुर द्वारा की जा रही हैं। क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए सुजाता, बिल्कुल, क्योंकि ये इलेक्शन ईयर है और इलेक्शन ईयर में बिल्कुल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो वो कांगड़ा पर फोकस है, इसलिए क्योंकि कांगड़ा में पहले ही जिस तरह से रिपोर्ट कार्ड विधायकों का गया है उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो है वो कांगड़ा को फिसड्डी बताया गया है। तो ऐसे में जो है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है वो लगातार कांगड़ा में दौरे कर रहे हैं। और आज की अगर बात करें तो आज बिल्कुल 3 विधानसभा क्षेत्रों में मैराथन और ताबड़तोड़ उनकी एक तरह से जनसभाएं भी होने वाली हैं और बहुत सी परियोजनाओं का वो शिलान्यास और उद्घाटन भी करने वाले हैं। अगर बात करें नगरोटा बगवां की, तो नगरोटा बगवां के पठियार में आज महाराणा प्रताप इंटरनेशनल स्कूल का जो है वो वहां पर उद्घाटन करेंगे। उसके बाद जो है वो यहाँ पर जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। 1 बजे के बाद जो सीधे ही वो नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे और नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में जो आज वन मंत्री राकेश पठानिया की ओर से जो है एक तरह से यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन का ही उनकी ओर से करने की कोशिश यहाँ पर उनकी ओर से की जाएगी, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से हाल ही में अभी रणवीर सिंह निक्का की ओर से जो रैली की गई थी उसमें जिस तरह से हुजूम वहां पर लोगों का उमड़ा था, तो उसको मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं अब राकेश पठानिया के लिए वहां पर चुनौती बन गया था। तो राकेश पठानिया चाहेंगे कि आज उन्हीं को अपनी भाषा में, इस सियासी भाषा में जवाब दिया जाए और इसके लिए बाकायदा उनकी ओर से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को जो है वो अपने विधानसभा क्षेत्र में बुलाया गया है। और यहाँ पर जो है बहुत बड़े स्तर की न केवल जनसभा होने वाली है बल्कि एक रैली होने वाली है और यहाँ पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है वो 2-3 बड़ी परियोजनाओं का भी यहाँ पर जो उद्घाटन करेंगे। यहाँ पर वजीर राम सिंह पठानिया जो है, जो कि यहाँ से पहले शहीद यहाँ पर माने जाते हैं और छोटी ही उम्र में उन्होंने शहीदी प्राप्त की थी, उनका यहाँ पर स्मारक भी का भी शिलान्यास होने वाला है और उनकी एक उद्यान जो बनाया जा रहा है सरकार की ओर राकेश पठानिया की ओर से, उसका भी शिलान्यास मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करने वाले हैं। फिर देर शाम को जो है वो धर्मशाला आएंगे, क्योंकि आज से समर फेस्टिवल जो है वो शुरू हो रहा है धर्मशाला में सुजाता, तो उसमें भी जो है शिरकत करने वाले। तो कहीं ना कहीं जो है ताबड़तोड़ एक तरह से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की रैलियां जो है और एक तरह से जो जनसभाएं हैं वो कांगड़ा में हो रही है। जी, शुक्रिया विचित्र ज्यादा जानकारी के लिए। तो आज 3 विधानसभा क्षेत्रों में माफ कीजिएगा सीएम जयराम ठाकुर की रैलियां हैं। नूरपुर के लोगों को भी यहां पर सौगात देते सीएम जयराम ठाकुर दिखेंगे और धर्मशाला में समर फेस्टिवल का भी वो उद्घाटन करेंगे।
और आपको बता दें कि 31 मई को पीएम के दौरे को यहां पर विपक्ष ने निराशाजनक बताया है। प्रतिभा सिंह ने कहा है कि हिमाचल को कुछ भी पीएम जो यहां पर है वो देकर कुछ भी नहीं गए और प्रदेश की जनता को पीएम मोदी ने निराश किया है। पीएम ने किसी भी तरह की आर्थिक मदद की घोषणा नहीं की। लोगों की तकलीफों के बारे में भी पीएम मोदी ने कुछ नहीं पूछा और महंगाई, बेरोजगारी, किसान, बागवानों के लिए भी कुछ नहीं बोले पीएम मोदी। तो ये विपक्ष का आरोप पीएम मोदी के दौरे को लेकर, जहां पर विपक्ष ने कहा इस पूरे दौरे को निराशाजनक बताया। उन्होंने कहा कि हिमाचल को कुछ भी देकर पीएम मोदी नहीं गए और पीएम मोदी ने प्रदेश की जनता को निराश किया है। देखिए, जो प्रधानमंत्री जी का यहाँ दौरा था उस बहुत ही निराशाजनक रहा। हमने भी बड़े उम्मीद से उनके भाषण को सुना और हमें लगता था कि शायद इस बार हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं तो प्रधानमंत्री अवश्य कुछ ना कुछ हिमाचल प्रदेश को देकर जाएंगे। क्या प्रधानमंत्री जी ये नहीं जानते कि हमारा प्रदेश 70,000 करोड़ के कर्जे में डूबा हुआ है? उसको उभारने के लिए सभी उम्मीद कर रहे थे कि अवश्य कोई आर्थिक पैकेज देकर या बड़ी कोई सौगात देकर प्रधानमंत्री जाएंगे, परंतु उन्होंने कुछ भी ऐसी बात नहीं कही जिससे और लोगों को हिमाचल बहुत प्रदेश में राजनीतिक जमीन तलाश रही आम आदमी पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेर रही है। इन्हीं मुद्दे को लेकर प्रदेश भर में परिवर्तन यात्रा भी की जा रही है। बुधवार को परिवर्तन यात्रा राजधानी शिमला पहुंची। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शिमला के डीसी ऑफिस से लेकर नास चौक तक नारेबाजी करते हुए बदलाव मार्च किया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह नजर आए। इस मौके पर प्रदेश प्रवक्ता गौरव शर्मा ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी की दस्तक से बौखलाई हुई है। देखिए, बहुत ही दलगत राजनीति है। जब जब कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज उठाता है और उनके भ्रष्टाचार के मुद्दों को उजागर करता है या अपनी पार्टी के लिए अच्छा कार्य कर रहा होता है तो वो हमेशा अपनी एजेंसियों के माध्यम से उन्हें ले जाते हैं। सत्येंद्र जैन जी का जहां तक मामला है तो मैं आपको बता रहा हूं कि 8 साल पुराना मामला था और ईडी कई बार उससे पूछताछ करके उनको बरी भी कर चुकी थी और कुछ भी उनके साक्ष्य उनके नहीं मिल रहा था। आगे कि हिमाचल प्रदेश में जो उनकी सक्रियता बढ़ती हुई देखकर हिमाचल प्रदेश की सरकार परेशान हो गई और उन्होंने दिल्ली सरकार को कहा कि इनके ऊपर दबिश कीजिए, इनका आना बंद कीजिए। उसी के निमित्त ये हुआ है। बहुत ही जो लोकतंत्र है वो खतरे में है। लोकतंत्र में काला अध्याय है और जो लोग भ्रष्टाचारी इनके पास हैं वो बिल्कुल साफ छवि के हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। इनकी पार्टी अगर ज्वाइन कर ले तो व्यक्ति ठीक है, अगर कोई व्यक्ति इनके खिलाफ आवाज उठाए, इनके खिलाफ बोले, इनके कुकृत्य को उजागर करे तो उसके ऊपर केस बना देते हैं। आम आदमी पार्टी के हिमाचल प्रभारी और दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को ईडी ने गिरफ्तार किया है। आप नेता की गिरफ्तारी को लेकर हिमाचल बीजेपी ने आप पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कैबिनेट मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि पार्टी के कई नेता भ्रष्टाचार में शामिल हैं। उन्होंने पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या को लेकर कहा कि पंजाब की आप सरकार का दोहरा चरित्र सामने आ गया है। अभी पंजाब की सरकार नई नहीं बनी थी। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री का भी इस प्रकार का भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने का मामला आया और अरविंद केजरीवाल और भगवत मान को लगा कि ये मामला उन तक पहुंचने से पहले वो मीडिया के ध्यान में आना प्रारंभ हो गया था, इसलिए उन्होंने अपने बचाव के लिए वहां पर कार्रवाई करने का नाटक किया है। और उसके बाद ये कि जो आम आदमी पार्टी अपने आप को बहुत ईमानदार और पारदर्शी पूर्ण दिखाने का प्रयास करते हैं, अब उनके स्वास्थ्य मंत्री अब वो ईडी ने उनको गिरफ्तार किया है और जिसमें अवैध लेन देन के मामले पाए गए हैं। तो इसलिए जिस प्रकार को नाटक करते हैं वास्तव में वैसा नहीं है और इसलिए उसको भी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और नाहन से विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि मौजूदा सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर लगातार गंभीर है और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार लगातार किया जा रहा है। करोड़ों रुपए की लागत से नाहन मेडिकल कॉलेज भवन का काम तेजी से चल रहा है और जल्द यहां 11 मंजिला भवन बनकर तैयार हो जाएगा। निरीक्षण करने के लिए गया था और मुझे यह बताते हुए अत्यंत हर्ष की अनुभूति होती है कि
बेहतरीन तरीके से मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के भवन का निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है। 11 मंजिलीय भवन लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से 500 बेडेड हॉस्पिटल नाहन के अंदर निर्माणाधीन है। हम उस दिन की कल्पना कर रहे हैं जब हमारे पास हिमाचल प्रदेश का वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज होगा। आज भी हमारे पास विशेषज्ञों की बड़ी एक संख्या है। लगातार डिलीवरीज, ऑपरेशंस, ऑर्थोपेडिक्स का काम, पीडियाट्रिक्स का काम, मेडिसिन का काम बहुत अच्छे से चल रहा है। बिलासपुर में आज भी ऐसे कई स्कूल हैं जहां बच्चे खतरे के साए में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। शिक्षा पर घमासान मचा हुआ है। सरकार भले ही तमाम दावे यहां पर कर रही है, लेकिन जो तस्वीरें स्कूलों की बदहाली की सामने आती हैं वो इन तमाम दावों की पोल खोल देती हैं। तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये स्कूल बिलासपुर का चिल्ट प्राथमिक पाठशाला है, जहां हवा के झोंके से ही स्कूल की छत उड़ गई। दीवार की ओर जो कमरे बने हैं उनको अधिकारियों ने असुरक्षित घोषित कर दिया है। स्कूलों में 33 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं जो इस खतरे के बीच ही अपनी पढ़ाई करने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार और प्रशासन यहाँ किसी हादसे का इंतजार कर रहे हैं। 1967 में बनी पाठशाला को असुरक्षित घोषित किए जाने के बावजूद भी इन बच्चों की इसी तरह से पढ़ाई यहाँ पर की जा रही है। हमारी जो पाठशाला है वो 1967 में स्थापित किया गया है। इसका निर्माण 1967 में हुआ है। हमारे पास 2 कमरे जो हैं वो 2005 में बने थे और ये कमरा जो था वो 1967 से बना हुआ है। कल भारी तूफान आने से ये जो है टीन जोड़ गई है और बच्चों को जो है इसमें जो है पानी टपकता है, छतों से पानी टपकता है। बच्चों को बिठाने के लिए हमारे पास पर्याप्त कमरे नहीं हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे संवाददाता अरुण चंदेल का। अरुण, हवा के झोंके से यहाँ पर स्कूल की छत उड़ जाती है लेकिन बच्चे उसी हालत में अभी तक पढ़ाई कर रहे हैं। जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। प्रदेश सरकार तो बड़े बड़े दावे करती है कि शिक्षा का यहाँ पे स्तर बढ़ाया जा रहा है, लेकिन बहुत ही चिंता का विषय है। यहाँ पे स्कूलों की हालत सही नहीं है। इसके अलावा अध्यापकों की कमी भी है। जो प्राइमरी स्कूल है इसमें जेबीटी, सीएसटी टीचर ये भी बहुत सारे रिक्त पर चले हैं। ऐसे में स्थिति यहाँ तक पहुंच चुकी है कि जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाना बेहतर समझते हैं। तो ये तो प्रदेश सरकार बार बार कह रही है कि जो शिक्षा की जो गुणवत्ता है इसको हम बढ़ा रहे हैं। तो अन्य राज्यों से बेहतर यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था है, लेकिन धरातल पर देखें तो यहाँ पे तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। जी बिल्कुल चंदेल, बिल्कुल अरुण, जो तस्वीरें हैं वो कुछ और ही यहाँ पर बयां कर रही है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि स्कूल की छत उड़ चुकी है, दीवारों में दरारें हैं, असुरक्षित यहाँ पर इस भवन को घोषित कर दिया जा चुका है, लेकिन फिर भी यहीं पर बच्चों की पढ़ाई जो है वो जारी है। अरुण, कितने अध्यापक है यहाँ पर और कितने कमरे हैं यहाँ पर, क्योंकि बहुत ही छोटा सा ये स्कूल जो है वो तस्वीरों में नजर आ रहा है। देखिए, यहाँ पे 2-3 कमरे थे जो पहले यहाँ पे जो एक लेंटर पड़ा था वो असुरक्षित घोषित कर दिया था कि इसमें दरारें आ सकती थी, कभी भी जा सकता था। इसके अलावा एक साथ में ही एक कच्चा मकान था, ऊपर इसके टीन पड़ी है। तो अभी जैसे मौसम खराब हुआ तो तेज हवा के झोंके से ये टीन उड़ के दूर गिर गई जाकर के। गनीमत समझिए कि इस दौरान स्कूल में बच्चे नहीं थे और नहीं तो कोई बड़ा हादसा घटित हो सकता था। जी शुक्रिया अरुण इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो अच्छा, बेहतर यहाँ पर ये हुआ कि जिस दौरान ये हादसा हुआ यहाँ पर बच्चे नहीं पढ़ रहे थे, वरना कोई बड़ा हादसा यहाँ पर जरूर हो सकता था। अधिकारियों ने स्कूल को असुरक्षित घोषित कर दिया है। 33 बच्चों का ये स्कूल है जहाँ पर हवा के झोंके से छत ही उड़ गई।
वहीं कुल्लू में सीपीआईएम ने बढ़ती महंगाई के विरोध में हल्ला बोला है। आपको बता दें कि जिला उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया है। इस प्रदर्शन में सीपीआईएम ने बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार को घेरते हुए कहा कि केंद्र सरकार अपना खजाना भरने के लिए आम जनता पर आर्थिक बोझ डाल रही है। इसलिए पता है 5 को मिलना है तो ये ज्यादा फॉर्मेलिटियां क्यों? ये 7 रुपए 5 रुपए किसी राज्यों के अंदर चुनाव होते हैं। आपने देखा पीछे 5 राज्यों के चुनाव हुए, दाम रुक गए, चुनाव खत्म, दाम एकदम बढ़ गए और बढ़ाते 10 रुपए है और कहते कम किया, कम 4 रुपए करेंगे। इस तरह आज पेट्रोल के दाम जो है 100 रुपए से ऊपर चले गए।